हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत है करते हैं। सभी जन परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शांति को ग्रहण कर सके, आशीषों को ले सके, ब्लेसिंग्स को ले सके, करुणा को ले सके और अनुग्रह को ले सके, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय में आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सभी जन परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप सुपर ब्लेस्ड हो सके, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे और जो परमेश्वर का जो वचन कहता है, हालेलुया, जो सचमुच में आज का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और वचन ये है कि आज हम क्यों परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्यों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा हम किसी और चीज़ों को फोकस करते हैं, जबकि वचन कहता है कि हमारा फोकस परमेश्वर पे होना चाहिए। फोकस इधर उधर हटने से ही आज एक विश्वासी ठोकर खाकर गिर जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ठोकर का मतलब होता है ऐसे काम या ऐसे हालात जिनकी वजह से एक इंसान क्या कर लेता है, गलत रास्ते पे चल जाता है, उसके कदम डगमगा जाते हैं या भटक जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ठोकर क्यों खा रहे हैं? विश्वासी पीछे क्यों हट जाते हैं? इसलिए हट जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखकर नहीं चलते हैं। और ये वर्ड इस चीज को भी बताता है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति वो वाला प्रेम नहीं है, अगापे लव वाला नहीं है। ये सब ठोकर खाकर गिर रहे हैं। वो इंसान कभी भी ठोकर खाकर नहीं गिर सकता जो सचमुच में रियल उद्धार पाया है, जीवन पाया है और परमेश्वर को करीब से जाना है, क्लोज से जाना है। चाहे उसके आमने सामने कुछ भी होता रहे, वो ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं मसीह में, नेव जो है मजबूत है, वचन के द्वारा मजबूत होती है, प्रार्थना के द्वारा मजबूत होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज हम चंगाई तो ले लिए हैं, छुटकारा तो ले लिए हैं, हम सब कुछ इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी पीछे क्यों हट रहा है? इसलिए वो क्यों फिसल जाता है, वो क्यों प्रभु से दूर हो जाता है, वो क्यों ठोकर खा रहा है? वो इसलिए ठोकर खा रहा है क्योंकि वो उसका फोकस हट गया है। वो वचन से ज़्यादा वो फालतू की बातें, इधर उधर की ज़्यादा बातें करता है। हालेलुया। अपने अगल बगल झांकता है, इधर को देखता है और उधर को देखता है। दूसरे के सीधी सी बात है कि वो दूसरे के जीवन को देखकर चलता है। पर जब आप यीशु को देखकर चलोगे तो, जब यीशु के जीवन को देखकर चलोगे तो, जब सचमुच में यीशु को ही देखकर चलोगे तो आप ठोकर नहीं खाओगे। आज यही तो बात है कि हम यीशु को कम देखते हैं और दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। हम बाइबल को कम देखते हैं और दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी ठोकर खा जाता है, इसलिए एक विश्वासी गिर जाता है, क्योंकि उसका हृदय मजबूत नहीं है। हालेलुया। वो मजबूत कैसे होगा आपका हृदय? परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत होगा, प्रार्थना के द्वारा मजबूत होता है, संगति के द्वारा मजबूत होता है। इस दुनिया में आपको ये समझना होगा, इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आप सोचते हो नहीं यहाँ तो पाप नहीं हो सकता, आप सोचते हो नहीं यहाँ तो लोग गलती नहीं कर सकते। हालेलुया। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? परमेश्वर ने तो बनाया था, अदन की वाटिका आदम को रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप कर दिया, फिर भी उनसे गलतियाँ हो गई। हालेलुया। आज एक विश्वासी भी गलती कर जाता है। लोग आज विश्वासी को देखकर चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लोग आज पास्टर को देखकर चल रहे हैं, इसलिए वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी सिर्फ परमेश्वर को देखकर चले। हमारा रियल हीरो कौन है? बोलो यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो हमारा रियल हीरो कौन है? बोलो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। जब आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखकर चलेंगे, वचनों को देखकर चलेंगे, आप कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। धोखा वो लोग खाते हैं जिसका भरोसा इंसान पर से भी क्या करते हैं, वो परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा इंसान पर करने लगते हैं। आपका सबसे ज़्यादा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है और बाइबल कहती है, हालेलुया, वचन हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वर्गदूत पर भी भरोसा नहीं करता, मतलब दूतों पर भी भरोसा नहीं करता,
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको शरीर कभी भी धोखा दे सकती है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में हर दिन आपको बदलना है, हर दिन उसके वचन को मेडिटेट करना है, हर दिन वचन को पढ़ना है, हर दिन परमेश्वर के वचन में अड़े खड़े रहना है, हर दिन प्रार्थना करना है और हर दिन पवित्र आत्मा को मांगना है। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी उंगली पकड़कर चलाएगा, पवित्र आत्मा को संभालेगा, पवित्र आत्मा को गिरने से बचाएगा। मान लो कि आप कभी भी पाप के कांटेक्ट में आ भी जाते हो तो पवित्र आत्मा बात करेगा, वो आपको आवाज़ देगी, वो आपको बताएगा कि नहीं नहीं ये रास्ता गलत है, यहाँ मत जाओ, नहीं नहीं ये दोस्ती नहीं करना, ये गलत है, वहाँ से बातें करेगी। हालेलुया, आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और दाऊद एक वचन वो कहता है, प्रभु यीशु की तारीफ, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। वो सोच रहा था कि ये प्रभु को नहीं मानते, ये विश्वास भी नहीं करते, तो भी इनकी लाइफ सब कुछ सही है। लेकिन जब जाते परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जैसा कि भजन संहिता 73 अध्याय और 17 वचन में पढ़ते हैं, तो आप बोलते जब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया, जब तक मैं वचन को ध्यान से समझा नहीं, जब तक मैं मेरा फोकस परमेश्वर पे नहीं लगा, जब मैं गया और समझा तब मैंने जाना ओ पर ये तो फिसलने वाले स्थान में है, क्योंकि इनका बेस्ड, इनकी जड़ें परमेश्वर में नहीं है, मजबूत नहीं है और वो गिर जाएंगे। आज इनके पास सब कुछ है लेकिन ये सदा नहीं बने रहेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? बोलो, यीशु है, जीसस है, बाइबल है, परमेश्वर का वचन है और संगति है। इसलिए आज से आपको परमेश्वर को देखकर चलना है, लोगों को देखकर नहीं चलना है। आप परमेश्वर से ज़्यादा लोगों के बारे में बातें करते हो, जीसस से ज़्यादा इधर उधर के लोगों के बारे में बातें करते हो, इसलिए आप गिर जाते हो, इसलिए फिसल जाते हो। हालेलुया। आपकी सबसे ज़्यादा बातें कैसी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? जीसस के बारे में होनी चाहिए, बाइबल के बारे में होना चाहिए, वचन के बारे में होना चाहिए। हालेलुया। और आपकी सबसे ज़्यादा मुंह से कौन सी बातें निकल रही? कितना क्या निकल रही है? संसार की बातें निकल रही। परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा। वचन कहता है कि आपके मुख से निकला हुआ एक वर्ड के बारे में, बातों के बारे में भी न्याय किया जाएगा, गुप्त बातों का भी न्याय किया जाएगा, लिखा है। कितने परसेंट आप परमेश्वर के बारे में बातें करते हो और कितना परसेंट आप संसार की दुनियावी या फालतू की बातें करते हो, और जिसका कोई हाथ नहीं, कोई ना कोई पैर है, ना कोई सिर है, ना जिसका कोई मतलब है, और जिसका रिजल्ट टोटल 0 है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही सतर्क हो जाए, आज ही परमेश्वर के निकट आए, अपने फोकस को इधर उधर ना हिलने दें। देखो वो खराब करने के लिए आएगा। दुष्ट आत्मा का ये काम है कि आपको हटाना, प्रभु से दूर करना, और वो अलग अलग तरीके का पैंतरा आजमाता है। ऐसा नहीं तो वैसा करो, वैसा नहीं तो वैसा करो, ऐसे नहीं गिरेगा तो वैसा गिराओ। लेकिन आपका फोकस परमेश्वर से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। आप कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी नहीं, ना खुद ठोकर खाएं, ना खुद किसी को ठोकर दिलाएं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जो किसी का ठोकर का कारण बनता है, जो किसी को ठोकर खिलाता है तो चक्की का पार्ट उस पर लटकाया जाएगा। मतलब ये कि वो हमेशा बोझ में रहेगा, एक बड़ा बोझ उसके जीवन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए ना खुद ठोकर खाए, ना किसी को ठोकर खिलाए, ना यीशु मसीह के बदनामी करे, जैसे कि आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, गलत तरीके से बातें कर रहे हैं, गलत तरीके से कह रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने से पड़ोसी आपका ठोकर खाता है जो मसीह में नहीं, वो यदि आना भी चाहता है तो आपको देखकर वो ठोकर खाता है और गिर जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। बोलो, परमेश्वर मुझे ठोकर खाने से बचा। बोलो, परमेश्वर मैं आज से मैं आपकी ओर देखूंगा, मैं आपकी ओर देखूंगी। अंगीकार करो, मुंह से वर्ड को बोलो, बोलो परमेश्वर मेरा फोकस आज से आपके ऊपर होगा, मैं अपने फोकस से पीछे नहीं हटूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा। बोलो, मैं दाएं नहीं मुड़ूंगा, ना बाएं मुड़ूंगा। बोलो, परमेश्वर मैं स्ट्रेट चलूंगा, मैं तेरे वचनों पे बने रहूंगा। परमेश्वर मुझे बस मेरा हीरो बोलो यीशु मसीह है। बोलो, मैं सिर्फ यीशु के पीछे चलूंगा, उसके वचनों को पूरा करूंगा। बोलो, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं कभी पीछे ना हटूंगा, ना हटूंगी। जब लोग इधर उधर की बातों को देखते हैं या विश्वासी को भी देखते हैं तो ठोकर खाकर गिर सकते हैं। आपको फोकस सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, आपको सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकना और देखना, और तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे और आप बुद्धिमान के समान बनेंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम एक गवाही को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है वीडियो। मेरा नाम पूनम है और मैं आज अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
तो अब सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, और सारी कलेशिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम मुंबई से हैं। सबसे पहले तो हम मुंबई में थे। मैं, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग लाइन में थे। हमने काफ़ी काम करा है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जब हम काम करते थे, एक्टिंग लाइन में थे, तो हमारी लाइफ काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी मॉडर्न थी। परमेश्वर में आने से पहले मैं परमेश्वर को पहले से ही जानती थी। 2015 से जीसस में मैं आई, पर मैं पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं आई थी। बस नाम से परमेश्वर को जानती थी और नाम से उनको प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड तब बिल्कुल भी नहीं आए थे परमेश्वर में, जानते भी नहीं थे जीसस को, कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं हमारी लाइफ में कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उनको फॉलो करें या परमेश्वर में अपना लाइफ दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मतलब मैं जीसस को मानती थी। पर जीसस में आने से पहले लाइफ जो थी वो पूरी तरह से खराब थी। मतलब हमारे लिए तो लगता था कि वो मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब उस ऐसी लाइफ सब कुछ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में बैठना, इधर जाना, सारी चीज़ें करना। लेकिन परमेश्वर की लाइफ नहीं थी। संगति करना या परमेश्वर में रहना या कोई अंदर से खुशी, जो आत्मा की खुशी होती है, वो खुशी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। कि बताओ, हालेलुया, आप आर्टिस्ट थे, और क्या आर्टिस्ट का मतलब क्या क्या काम करते थे वो बताओ। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है, और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कृष्णा, रामायण, बहुत सारी सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है। वीडियो शेयर करो। ये क्या है? ये कौन सा सेट का है? ये भाभी जी घर पर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, मुझे जी टीवी पे आता था। भाभी जी वाला पता है, पर ये नहीं पता क्या है। गुड्डन क्या? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसका सेट। इसमें किसने काम किया है? और इसमें मैंने काम करा है भाभी जी में, मेरा कैरेक्टर रोल था इनके साथ में। देखो अपने स्क्रीन में सभी जन, हालेलुया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये लाइफ में सारी चीजें थी, सारी खुशियाँ थी, पर मतलब हम पर जीवन नहीं था, जीवन की खुशियाँ कुछ भी नहीं थी। पर जब हमारे सिस्टर जी साथ में बैठते थे तो उनने मुझे बताया कि आपको परमेश्वर ने चुना है अपने लिए। मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उनने बोला नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर को फॉलो करो, आप जीसस में प्रेयर करो, आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरी लाइफ मतलब डिस्को जाना और क्लब जाना, मूवी जाना, शॉर्ट, पर मेरे अंदर जैसे पहले झूठ बहुत था, जेलस बहुत थी, नफरत बहुत थी, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती थी, एटीट्यूड बहुत बेकार था, बहुत लाइफ मेरी ऐसी नहीं थी। जैसे मैं आज आपको दिख रही हूँ वैसी मैं नहीं थी, आज से 5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है परमेश्वर में आने के बाद से। तो जैसा सिस्टर ने मुझे बताया, मैं धीरे धीरे प्रेयर करती गई, और मैं करती थी और जीसस को भी मानती थी। मैं पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं आई थी। तो मेरे लाइफ में अटैक, बहुत सारी चीज़ें थी जो दुष्ट आत्मा काम करती थी। प्रॉब्लम होती थी वो बताएं। पहले मेरे लाइफ में पैनिक अटैक मुझे बहुत आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, घुटन होने लगती थी, ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा, सांस लेते नहीं बनता था, बहुत मुझे अटैक सा आता था और मैं घबरा जाती थी। मेरे हस्बैंड बहुत डर जाते थे और एट ए टाइम हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। तो डॉक्टर बताते थे कि नॉर्मल सा पैनिक अटैक है। और ये मुझे लॉकडाउन जब हुआ था 2020 में, लॉकडाउन जब लगा था, तब ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आने लगी थी, ज़्यादा होने लगी थी ये प्रॉब्लम। तो एक रात की बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सब कुछ मुंबई में बंद था, कोई हॉस्पिटल जाए भी तो कैसे जाएं, क्योंकि अगर कोई जाता तो कोविड समझ के उसको सीधा एडमिट कर देते थे। तो उस रात को रात के 9 बज रहे थे और मुझे सडनली बहुत तेज फीवर आया, ठंड लगी और मैं एकदम बेड पे जाके लेट गई और मेरा फीवर बहुत ज़्यादा था, 102 के आसपास था। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गर्मी के मौसम में मतलब इतना ज़्यादा कांप रही थी कि कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर इतनी रजाइयाँ डालनी पड़ी, तब भी ठंड रुक नहीं रही थी। कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कांप रही थी बुखार से, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला पास्टर जी की प्रेयर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उस टाइम इनकी ऑफलाइन प्रेयर आती थी पास्टर जी की, मैं इनकी प्रेयर सुनती थी। तो पास्टर जी की हमने ऑनलाइन प्रेयर लगा दी और उस बुखार में ये मेरे पास में बैठे रहे। मैंने बोला अगर मुझे कोविड हुआ तो क्या होगा फिर। तो प्रेयर लगा के हम सुनते रहे, जैसे जैसे प्रेयर सुनते गए, प्रेयर जैसे ही खत्म हुई, आधे 1 घंटे में मेरा बुखार नॉर्मल, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बुखार पूरी तरह से उतर गया। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो रात मैं उनको बोली कि आप परमेश्वर पे बिलीव रखो, मैं सिर्फ बिलीव रखती हूँ, लेकिन देखो प्रार्थना सुनते सुनते ही मैं ठीक हो गई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। ये मेरी पहली गवाही, जब हम परमेश्वर को थोड़ा और जानने की कोशिश करें।
सेकंड गवाही मैं अपनी बच्चे की देना चाहूँगी, मैं अपनी डॉटर की। मेरी जो डॉटर है कुछ टाइम जब ये 1.5 साल की थी तब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा बीमार कि 1 हफ्ते तक इसने आँख नहीं खोली। ये बिल्कुल लेटी हुई थी, एकदम जैसे लगता है कि जिंदा है कि नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता था क्योंकि ना आँख खोलती थी, बस ये लेटी रहती थी। 1.5 साल के बच्चे, सबने बोला था कि किसी डॉक्टर को दिखा दो, सबको दिखाया, समझ में नहीं आता बच्ची को हुआ क्या है। लेकिन उस टाइम भी सिस्टर जी मेरे को बोलते थे कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैंने बोला या तो इसको उठा ले या तो इसको ठीक करके दे, क्योंकि इस बीमार हालत में मैं इसको नहीं देख सकती। गोद में पड़ी रहती थी बच्ची, ना आँख खोलती थी ना कुछ बोलती थी, मुंह से कोई आवाज नहीं है इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। दूसरे दिन सुबह मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, डॉक्टर ने इसके सारे चेकअप वगैरह बोले, सारे रिपोर्ट नॉर्मल और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद से मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा लगा 1 हफ्ते से जो बच्ची बीमार थी, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, वो जब मैं सुबह हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, वो जाते जाते बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई, उसको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे बच्चे को अद्भुत तरीके से बिल्कुल ठीक करा। और जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ तब से मेरी बच्ची बहुत कम बीमार पड़ती है, नहीं तो ये हर 2-3 महीने में बहुत बीमार पड़ जाती थी। हालेलुया, इस गवाही के लिए धन्यवाद करें। तीसरी टेस्टमनी मेरे जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ऑफलाइन जब प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, हाँ ऑनलाइन जब मैं प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, तो मैं पूरी रीति से परमेश्वर में जब मैं आ गई, प्रार्थना सुनते सुनते सुबह और शाम की मैं प्रार्थना सुनने लगी, तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला कि जहाँ पर भी पास्टर जी प्रार्थना करते हैं मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस भवन में जाना है, मुझे उस प्रेयर में जाना है, क्योंकि मैं अपने पास्टर जी को बहुत प्यार करती हूँ, उस भवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस भवन से मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आई है, बहुत सारी ब्लेसिंग आई है। तो पर मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई से, भोपाल से मैं कैसे यहाँ पर है वो मुझे परमेश्वर लेकर आया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे इस चर्च में आई, सबसे पहले मैं पास्टर जी को देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था इस भवन को, पास्टर जी को परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब से मैं चर्च में आने लगी तो जैसे मुंह से तो मैं परमेश्वर को मानती थी, आत्मा प्राण शरीर से परमेश्वर की नहीं हुई थी। अब मैं पूरी रीति से परमेश्वर की हूँ। मैं पूजा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी पाठ कुछ भी नहीं करती हूँ सिवाय जीसस के। मेरे सुबह उठते से ही परमेश्वर का नाम मेरी जुबान पर होता है, सोने के टाइम उसका धन्यवाद होता है, और एनी टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नथिंग कोई नहीं करती, कुछ भी कोई मेरे घर वाले सारी मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, पर मेरा भरोसा उस पर बहुत अटूट है और वो हमेशा रहेगा। मैंने तो अपनी लाइफ उसको दे दी है कि अभी जो मेरा आत्मा प्राण शरीर है परमेश्वर का है, वो अपने तरीके से मुझे जीवन दे चलाए, मैं उस पर चलना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। हालेलुया, प्रभु ने उद्धार कर दिया। हालेलुया, जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से। लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बहुत परेशानी बढ़ गई थी, बहुत टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि हमारा जेब पूरा खाली हो गया था। लॉकडाउन के बाद ही मुंबई से हम पंजाब आए हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैंने अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। मैंने हर महीने परमेश्वर के भवन में दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मेरे घर वाले बोलते थे, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि रोक टोक होती है कि तू क्यों जीसस को मानती है, वो तो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, फिर भी मूर्ति पूजा करती थी तो सब ठीक था। लेकिन नहीं, जब मैं उपवास प्रार्थना करती थी, 15-15 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, कुछ नहीं होता था, छोड़ देती थी, मतलब बिलीव होता ही नहीं था कि हाँ कुछ होगा ये सब करने से। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, परीक्षाएं आई, लेकिन मन में भरोसा इतना ज्यादा था कि वो करेगा और बहुत बड़ा करेगा, और उसने इतना बड़ा किया परमेश्वर ने। लॉकडाउन खुलते से ही आज भोपाल में मेरा खुद का घर है, और परमेश्वर ने लाखों रुपए से भी मुझे ब्लेस करा, लाखों रुपए से ब्लेस करा। और वो ब्लेसिंग में यहाँ पर मेरा जीरकपुर में सैलून, खुद का सैलून हमने रेंट पे लिया, और परमेश्वर ने मुझे घर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को, मेरे फादर के बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके गया कि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, वो विश्वास मेरे पास इतना बड़ा था कि वो परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा करेगा। और सच में परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आता है। जब हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं तो मैं कभी नहीं घबराती परीक्षा से, मैं अपने अंदर सब्र पेशेंट रखती हूँ कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मेरी लाइफ में। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं
मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। आज से जो लोग कभी ठोकर ना खाए, किसी बातों की वजह से ठोकर ना खाए, इनका फोकस कभी खराब ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यसी परमेश्वर की ओर देख कर चले और दौड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। कई लोग पीछे हट गए, कई लोग ठोकर खा गए, किसी को देख कर खा गए हैं, कई लोग किसी इसको देख विश्वासी को देख कर ठोकर खाए हैं। तो यीशु के नाम में हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो बैक स्लाइडर है, जो पीछे हट गए, यीशु के नाम में वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर फायर फायर, ऐ दुष्ट आत्मा दूर हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम में जाए। तो इन्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के काम इसी वक्त छोड़कर जाए, आपके लाइफ को छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्ता नमशन तेरे लेबे खिन तेरे लेबे के तेरे लेबा कदीरा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए इसी वक्त तेरे ठोकर के कारण जो आपके लाइफ में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जो आपको बार बार पीछे कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। हालेलुया। रबा कत्तो नमशन तेरे लेबे खिन तेरे लेबे किन तेरे लेबे के तेरे लेबा कदीरा। परमेश्वर इनको आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो, करुणा करो, अभिषेक करो, दया करो, मसा करो, अभिषेक करो। प्रभु दया से बुलाओ परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर, दया दिखाओ परमेश्वर पिता। जो पाप में जा रहे उन्हें बचा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ और जीवन की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार है, दर्दों में है, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द है, प्रॉब्लम है शरीर में, उन हिस्सों में यीशु के नाम में गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर हर एक दर्द से आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन छोड़कर जाए। जो शैतान इनको सिर दर्द करवा रहा है और बैठा हुआ इनके शरीर में, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पाँव के दर्द से आजाद हो जाए, उंगलियों के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनको शरीर में भारी पंसा लगता है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए। जो गर्दन को हिला नहीं पा रही, इधर उधर नहीं कर पा रही, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पाते बिल्कुल भी, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके नसों में प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर 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 इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेज है, यीशु के नाम में खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, कानों की आवाज कानों से सुनना वापस आए और सुनने लगे यीशु के नाम में। आपके जो बोल नहीं पाते हैं यीशु के नाम में बोलने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं पाते चलने लगे। पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। बंधन टूटे यीशु के श्राप पीछे छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत्तो नमशन तेरे रबे खिन तेरे लेबे के तेरे रबा के। प्रभु यीशु अप्पा अपने आजाद कर दी, छुटकारा दी थी। धन्यवाद करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना और यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो और शांति दो परमेश्वर, तसल्ली दो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता। जो बच्चे बीमार है चंगे और आजाद हो जाए, हर एक इलाज बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर तरह की रोग, महारोग, हर तरह की लालच बीमारी जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा, इसी वक्त इस बीमारी को मैं कैंसिल करते कि लाइफ के कोई हिस्सा नहीं है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है यीशु का, और जीवन और शांति का आपके लाइफ में घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो नशे में है इसी वक्त। हर एक नशे की आत्मा, छोटा नशा बड़ा नशा, जैसा भी नशा करते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, बड़े बड़े नशाओं में जा चुके हैं, यीशु के नाम में जादू जा। जो नशे से बाहर नहीं आ पा रहे, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो नशे छोड़ना चाहते यीशु के नाम में जादू जा। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी अधिकार को मैं तोड़ती और ढांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जा। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर तरह के नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, ओ रबक्कत नमशन तेरे लबक्कन तेरे डेबिशन तेरे डेबिकन तेरे डेबिकन तेरे लेबे तेरे डबगदीरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया रबकत नमशंते रबकंते रबे शंते रबे संते रबे केंते रबे केंते रबे केंते रबगदिरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जा तुझे हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हर एक नशे, जो यूथ और लड़के लड़कियां जवान जो नशे में गए, व्यभिचार में चले गए, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, इवन ऐसे लोग भी जो व्यभिचार करे, गलत काम करे, हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ दिया है या वाइफ भी अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है या छोड़ा नहीं तो घर में ही है लेकिन वो गलत कामों को कर रहे हैं। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जा तो जाए। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान इनको बरगला रहा है, गलत गलत बातों को कर रहा है और गलत गलत चीजें दिखा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ प्रभु दया करो, शोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम में। जो प्रार्थना करने से रोक रहा है यीशु के नाम में जाए। आज से आप प्रार्थना करने लगे, वचनों को पढ़ने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान दुष्ट आत्मा जो रोक के रखा है आपके बढ़ोतरी को, आपकी जो बढ़ नहीं पा रहे, ना आत्मिक बढ़ पा रहे हैं, न अपने जीवन में बढ़ पा रहे हैं, यीशु के नाम में हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ के जीवन से जाने का हुक्म देती हूँ। और दुष्ट आत्मा कई लोगों के घरों में, कई लोगों के जीवनों में, माइंड में अटैक कर रही है। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए जो आपके माइंड में अटैक करी, जो आपके जीवन में अटैक करी, जो शरीर में अटैक करी, जो आपके हार्ट में अटैक करी, यीशु के नाम में जाए। जो आपके बिजनेस में अटैक करी, जो आपके जॉब में अटैक कर रही है, जो आपके कमाई के सोर्स और हिस्से में अटैक करी, होली गोस्ट फायर फायर इसी वक्त जाए 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 यीशु के नाम में। हर अटैक को मैं ठाड़ के आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। इसी वक्त आपके जॉब के रास्ते खुल जाए, ऑफर लेटर की घोषणा करते। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब के रास्ते खुले, मैं बिजनेस के रास्ते खुले। जो कर्जाई हैं और कर्ज से बाहर आना चाहते हैं और जो निकल नहीं पा रहे, जो शैतान ने बांध कर रखा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। होली गोस्ट फायर फायर, हर कर्ज वाले स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप सारे कर्ज से आजाद होने जा रहे यीशु के नाम में। प्रभु आपको आजाद करवा रहा है, हर एक लोन से आजाद करवा रहा है, हर एक कितने भी लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास अपना खुद का घर नहीं, इसी वजह से प्रार्थना करती खुद के घर के साथ ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। रेंट के घर से आजाद कर, झोपड़े के घर से आजाद कर और रास्ते को खोल दे, बेस्ट घर की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जिनकी कोई कमी डॉक्टर बता रहे, परमेश्वर सब कुछ पूरा कर। बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। और प्रेग्नेंट हैं जो कंसीव किए हुए परमेश्वर पिता, और जो बस डिलीवरी होने वाली प्रभु जी उनको ब्लेस करते, नॉर्मल डिलीवरी की घोषणा करती यीशु के नाम में। और जो प्रेग्नेंट है परमेश्वर पिता, संभाल के रखना परमेश्वर पिता, डिलीवरी होने तक प्रभु जी अनुग्रह देना, माँ और बच्चे दोनों को संभालना परमेश्वर। हेल्दी शरीर की घोषणा करते, कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, दया करो, छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो लोग के लाइफ में ऊपर नीचे हो रही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब बहुत ही जीवन में उथल पुथल हो रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जा, बंधन टूटे, आपका परिवार को एक कर देते हैं। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम। नेगेटिव स्पिरिट छोड़ के जाए, डाइवोर्स कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार को एक कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ के जीवन को एक कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, यीशु के लॉ में कवर करते यीशु के नाम में। कई ऐसे हैं जो लंबे समय से ट्रीटमेंट कराते 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 थक गए, मेडिसिन खाते खाते थक गए, बट नो असर, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया रबा खत्तनमा शंतेरे रबे खेंतेरे रबे खेंतेरे रबे के तेरे रबा गदीरा। हर एक मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने खुद से मेडिसिन नहीं छोड़नी, डॉक्टर ने बोलना है कि अब आप चंगी ठीक हो चुके हो, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, तभी आपने छोड़ना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। अब आज से आप कौन सी मेडिसिन लेंगे? बोलो, वचन की मेडिसिन लेंगे, प्रार्थना का मेडिसिन लेंगे, परमेश्वर की हजूरी में बैठना और कोर्स करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर और गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। आत्मिक जीवन में बढ़ा, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, संभाल ले परमेश्वर पिता। आज से ये परमेश्वर तेरे पीछे चलेंगे और इनका फोकस आज से परमेश्वर के वचनों पर होगा। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा पर बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को
को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।